गया है विशेष तरीके से यहाँ पर। आपको बताएं कि इस बार पुष्प भी अलग अलग जगहों से मंगाए गए हैं, अलग अलग राज्यों से। ये अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रकार के फूल हैं जिससे पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है और दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या नगरी सजी धजी। इसी बीच दर्शन पूजन करते पीएम मोदी की तमाम तस्वीर। उत्साह बेहद ज्यादा है। पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त उल्लास में डूबी है और वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब ध्वजारोहण यहाँ पर शिखर पर देखने को मिलेगा। केसरिया ध्वज जो कि इस राम मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ नजर आएगा और संपूर्ण ये पूरा मंदिर हो चलेगा। ये तमाम तस्वीरें इसी बीच निकलकर सामने आ रही हैं। सूर्यवंश के राजाओं का ध्वज पर सदियों से हमने देखा कि जो वृक्ष बना हुआ है, कोविदार का वृक्ष, वो प्रतीक अंकित होता आया है। ऐसे में वाल्मीकि रामायण में भरत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन मिलता है और इसी तरह ओम जो सभी मंत्रों का प्राण है ध्वजा पर अंकित है। ये संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज पर सूर्य देवता भी चिन्हित हैं जो कि विजय का प्रतीक माने जाते हैं और यही ध्वज फहराना है परंपरा बहुत ही प्राचीन है, महत्वपूर्ण हो जाती है हिंदू धर्म में। गरुड़ पुराण के भी अनुसार मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति को दर्शाता है। मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। प्रसाद ग्रहण करते पीएम मोदी। ये देखिए मंदिर के गर्भगृह में उनकी मौजूदगी है और रामलला को देखिए विशेष वस्त्र यहाँ पर पहनाए गए हैं। बेहद भव्य तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है और यहीं पर पीएम मोदी पूजा पाठ करते पुरोहित गणों के साथ में पूरे विधि विधान के साथ नजर आ रहे हैं। और देखिए मंत्रोच्चार से पूरी तरीके से गूंजता ये राम मंदिर। कुछ ही देर बाद यहाँ पर ध्वजारोहण का ऐतिहासिक क्षण भी देखने को मिलेगा। फिलहाल लगातार मंत्रोच्चार वहां पर किए जा रहे हैं। पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। स्वस्ति तिलकम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो देखिए कितने भव्य तरीके से यहाँ पर ये पूरा पूजा पाठ किया जा रहा है। ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। रामलला ने भी सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र यहाँ पर धारण किए हैं। सुबह की विशेष आरती भी यहाँ पर की गई और अब एक बार फिर
पूजा पाठ यहाँ पर ये विशेष आरती। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नम साधुवाद निगशनाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। कुछ ही देर में ये ध्वजारोहण देखने को मिलेगा, वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सभी को इंतजार है। वो लंबा संघर्ष यहाँ पर तमाम साधु संतों ने किया और जिस तरीके से टेंट में विराजमान भगवान रामलला, जिनको स्थायी मंदिर में विराजमान किया गया और आज आखिरकार ध्वजारोहण के साथ ही ये मंदिर संपूर्ण हो चलेगा। सभी को इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार है और देखिए तमाम आमंत्रित गण यहाँ पर पहुंच चले हैं इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए। और पीएम मोदी जिन्होंने तमाम मंदिरों के दर्शन पूजन किए और रोड शो भी वो करते हुए नजर आए थे, अब कुछ ही देर में यहाँ पर ये ध्वजारोहण करने वाले हैं। ये विशेष ध्वज जो कि आज शिखर पर लहराता हुआ नजर आएगा। को बताएं कि 25 दिन में ये गुजरात के 6 कलाकारों द्वारा बनाया गया केसरिया रंग का ये ध्वज है। तमाम विशेषता इस ध्वज की है जो कि जल्द ही शिखर पर लहराता हुआ नजर आएगा और पीएम मोदी इसी ध्वजारोहण के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए कितनी विशेष तैयारियां हैं, कितना ज्यादा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में आमंत्रित गण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी भी हमने देखा किस तरीके से तमाम तैयारियों को लगातार देखते परखते नजर आए थे। आनंदीबेन पटेल यहाँ पर है, संघ प्रमुख मोहन भागवत और तमाम साधु संत जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है आज के इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, उनकी भी मौजूदगी और उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती है। बस कुछ ही क्षण उसके बाद ये शिखर फहराता हुआ राम मंदिर के शिखर पर नजर आएगा और उसके बाद पीएम मोदी का एक विशेष संबोधन भी होने वाला है। इससे पहले पूरे मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ हमने देखी और भगवान रामलला जिन्होंने खूबसूरत सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे, बेहद मनमोहक तस्वीरें ये लगातार निकलकर सामने आ रही है। इस बीच तमाम अपडेट्स भी आपको लगातार दे रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ पीएम मोदी की मौजूदगी थी और राम दरबार में उन्होंने पूजा अर्चना की। अब कुछ ही देर बाद ये ध्वजारोहण होने वाला है। ये ध्वज जो कि राम मंदिर की शिखर पर लहराता हुआ नजर आएगा। विशेष पूजा अर्चना, सप्तऋषियों के दर्शन, शेषावतार लक्ष्मण की पूजा अर्चना और अब कुछ ही देर बाद रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र हमने देखा किस तरीके से रामलला ने धारण किए हुए थे और मंदिर पर अब ये धर्म ध्वजा लगने वाली है। साथ ही आपको बताया कि धर्म ध्वजा भयानक तूफान में भी सुरक्षित रहेगी, हवा बदलने पर बिना उलझे पलट जाएगी। इसके दंड पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी। पूजा अर्चना के बाद अब कुछ ही देर बाद वो भव्य पल जिसका हम सभी को इंतजार और हमारी पूरी कोशिश है कि जो तमाम लोग घर पर मौजूद हैं, हम आपको पल पल तस्वीरें दिखाकर, पल पल का अपडेट देकर घर बैठे इस भव्य पल का साक्षी बनने में मदद अदा करें। और यही हमारी पूरी कोशिश, हमारा महा कवरेज लगातार जारी है। ऐतिहासिक तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये भव्य और अलौकिक तस्वीरें, अयोध्या किस तरीके से पूरी तरीके से राममय नजर आ रही है। भव्य अलौकिक छटा यहाँ पर इस वक्त और
उत्साह आप देखिए लोगों का, किस तरीके से तमाम श्रद्धालुगण जगह जगह से दूर दराज से पहुंचे हुए हैं आज इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए। हालांकि आज आम जनता के लिए फिलहाल के दर्शन बंद रहेंगे। ये तमाम तस्वीरें लगातार, और हमारी सहयोगी वर्षा भी हमारे साथ लगातार बनी है। वर्षा, कई दिनों से आप लगातार कवरेज कर रही हैं। आपने देखा किस तरीके से उत्साह इस बार देखने को मिला, दूर दराज से श्रद्धालुगण पहुंचे थे इस भव्य पल का साक्षी बनने के लिए, और आखिरकार वर्षा वो पल आने वाला है। चलिए वर्षा के पास चलेंगे, लेकिन लगातार ये तमाम तस्वीरें हमारी सहयोगी वर्षा ने भी दिखाई, तमाम लोगों से बातचीत की।